इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5, जिसका टॉपिक क्या होगा, एलपीजी। एलपीजी मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, बी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। आज हम लोग मेनली इन चीज़ों का बात करेंगे। एलपीजी एरा में क्या देखा था हम लोग, एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। एलपीजी क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होगा, और ओवरऑल एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स इंपोर्ट जो हम लोग मंगा रहे हैं बाहर से, तो उसका सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में अगर हम लोग देखें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एम्स टू रिप्लेस फॉरेन इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मीन्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि जो भी फॉरेन इंपोर्ट्स आ रहा है या फॉरेन चीज़ें आ रही है, उसको रिप्लेस करके किससे रिप्लेस करना है, उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिप्लेस करना है बाय इम्पोजिंग टैक्सेस और टैरिफ एंड सेटिंग इंपोर्ट्स कोटाज। और इंपोर्ट्स कोटा को सेट करके टैक्स और टैरिफ को भी इम्पोज करके क्या करना है, हमें उसको रिप्लेस करना है। जो भी इंपोर्ट्स बाहर से आ रहा है उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से क्या करना है, रिप्लेस करना है। लिमिटिंग द मैक्सिमम अलाउड इंपोर्ट क्वांटिटी। और इससे क्या होगा, जो भी मैक्सिमम चीज़ें आ रही है बाहर से उसको क्या करना है, लिमिट करना, उसको क्या करना है, कम करना। एग्जाम्पल, सपोज ए बोटल कॉस्ट $20 व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द यूएसए। जब यूएसए में कोई भी एक पानी का बोतल क्या हुआ, पानी का बोतल प्रोड्यूस हुआ, तो उसका कॉस्ट कितना हो गया, $20 हो गया। वाइल सेम बोतल प्रोड्यूस इन इंडिया कॉस्ट 30। वही बोतल जब इंडिया में प्रोड्यूस हुआ तो उसको वो कितने का बिक रहा है, $30 का बिक रहा है। द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया विल इनकरेज टू परचेज द बोटल मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। अब जो भी कंज्यूमर है इंडिया का, वो क्या होगा, वो इनकरेज होगा परचेज करने के लिए कहाँ का बोतल, वो इनकरेज होगा परचेज करने के लिए यूएसए का बोतल। क्योंकि वहाँ पर जो बोतल है, बोतल का कॉस्ट कम है। दिस विल इम्पैक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, ये इंडिया के प्रोड्यूसर को, ये इंडिया में जो बोतल प्रोड्यूस हो रहा है जिसका कीमत कितना है, $30 है, वो इफेक्ट होगा। ठीक है। इफ़ इंडिया इम्पोजेस ए टैक्स ऑफ $15 ऑन द इम्पोर्टेड बोतल, अगर इंडिया क्या करेगा, $15 टैक्स को इम्पोज कर देगा किसके ऊपर, जो भी इंपोर्ट हो रहा है यूएसए से बोतल, उसका कीमत कितना हो जाएगा, $35। पहले कितना डॉलर का मिल रहा था, $20 का मिल रहा था। तो इंडिया वाले क्या कर रहे थे, इंडिया वाले उसी बोतल को प्रीफर कर रहे थे, इंडिया वाले बोतल से, क्योंकि इंडिया का बोतल का कीमत क्या था, $30 था। लेकिन क्या होगा, अगर इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बोतल के ऊपर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, कितना, $15 का अगर अलग से टैक्स लगा दिया, तो उस बोतल का कीमत कितना हो गया, उस बोतल का कीमत हो गया लगभग $35। नाउ द कस्टमर विल डिस्करेज फ्रॉम परचेजिंग दिस प्रोडक्ट एंड इवेंचुअली गेट अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड लोकली विद रिलेटिवली लो प्राइस ऑफ। अब क्या होगा, अब जो भी कस्टमर है वो क्या करेगा, वो बाहर के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि अब इंडिया का प्रोडक्ट क्या हो गया, सस्ता हो गया। पहले किसी बोतल का कीमत कितना था, पहले बोतल का कीमत कितना था, $20। ठीक है। उसके बाद इंडिया में उस बोतल का कीमत कितना था, इंडिया में उस बोतल का कीमत था $30। ठीक है। अब क्या हुआ, अब कोई टैक्स को ऐड करके क्या हुआ, उसके ऊपर $15 का टैक्स लगा दिया। $15 का टैक्स लगा दिया तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपका $35 का, वही सेम बोतल। और अब इंडिया में कितना बोतल है, ये हो गया यूएसए का, टैक्स के बाद अब इंडिया में कितना हो गया, उसी बोतल का कीमत $30। तो अब क्या करेंगे, अब पीपल क्या करेंगे, यही परचेज $30 का बोतल को परचेज करेगा। ठीक है। In this way, the importing country government imposes taxes and duties on the imported items to protect domestic producers from foreign competitions. यही तरीका है जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो भी कंट्रीज गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी इंपोर्ट आ रहा है दूसरे जगह से, जो भी इंपोर्ट दूसरे जगह से आ रहा है उसके ऊपर क्या करता है, इंपोज करता है टैक्स और ड्यूटीज़ ऑन द इंपोर्टेड आइटम्स। इंपोर्टेड आइटम के ऊपर क्या होता है, ड्यूटी जो टैक्स को क्या 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 कर दिया जाता है, इम्पोज किया जाता है, ताकि क्या हो सके, जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो फॉरेन कंपटीशन से क्या हो सके, बच सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पॉजिटिव इफेक्ट इसका क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा।
इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हेल्प्स लोकल इंडस्ट्रीज ग्रो बिकॉज पीपल बाय मोर प्रोडक्ट मेड विद इन देयर कंट्री। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो भी लोकल इंडस्ट्री है वो उसको बढ़त मिलेगा। क्यों बढ़त मिलेगा? ताकि क्या होगा, जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ का, विद इन देयर कंट्री, अपने इंडिया के ज़्यादा प्रोडक्ट बिकना शुरू होगा। दिस बूस्ट द इकोनॉमी, और ये क्या होगा, ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। एम्प्लॉयमेंट एमंग लोकल पीपल, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर कंपनी कोई खुल रही है, अगर कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उन लोकल पीपल के लिए। वह लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ, जब लोकल इंडस्ट्री बढ़ेगा, दे नीड मोर वर्कर्स, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा वर्कर चाहिए। विच मीन्स मोर पीपल कैन फाइंड जॉब्स इन देयर ऑन कंट्री, जिसका मतलब क्या है, ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा उसके अपने देश में। प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, तीसरा क्या होगा, प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से प्रोडक्शन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोटेक्ट्स लोकल कंपनीज, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या करता है, लोकल कंपनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से लोकल कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। कौन? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। दैट माइट सेल प्रोडक्ट वेरी मोर चीपली, जो कि क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट को बहुत चीपली, बहुत सस्ते में बेच सकता है। इट हेल्प्स लोकल बिजनेस compete so the goods produced are competitive with the imported goods। ये क्या करता है, इट हेल्प्स लोकल बिजनेसेस कम्पीट, ये क्या करता है, लोकल बिजनेस को कम्पीट करने में हेल्प करता है। कैसे? गुड्स प्रोड्यूस्ड आर कम्पिटेटिव विद द इम्पोर्टेड गुड्स, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो कम्पिटेटिव हो जाएगा किसके साथ, इम्पोर्टेड गुड्स के साथ। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या होगा पॉजिटिव इफेक्ट में, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ लोकल किराना स्टोर, अगर हम लोग एक लोकल किराना स्टोर के बारे में सोचें तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन हेल्प देम compete with big online stores like Amazon which is good for local businesses। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या कर सकता है, एक बिग ऑनलाइन, एक जो अमेजन है उसके साथ क्या कर सकता है, compete करवा सकता है किसको, एक किराना शॉप को। क्यों compete करवा सकता है, इसलिए compete करवा सकता है क्योंकि क्या हो गया, ये दोनों लोकल चीज़ों में ही कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। मीन्स अपने देश के चीज़ों में ही कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टैक्स लग नहीं रहा, चीज़ें सस्ती हो गई है इसके कारण। Hence, small scale industries are promoted which facilitates the development of domestic industries in the economy। इसलिए क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, प्रमोट होता है, जो कि क्या फैसिलिटेट करता है, विच फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द कंपनी इन द इकोनॉमी, जो कि क्या फैसिलिटेट करता है, डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में डोमेस्टिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करता है। अब निगेटिव इफेक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, अब निगेटिव इफेक्ट क्या हो गया, निगेटिव इफेक्ट हो गया लैक ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन घट जाएगा। व्हेन देयर इज टू मच प्रोडक्शन, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लोकल कंपनी माइट नॉट ट्राई हार्ड टू मेक बेटर प्रोडक्ट। लोकल कंपनी क्या कर सकता है, लोकल कंपनी अपना प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए क्या करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा। दिस कैन लीड टू पुअर क्वालिटी गुड्स, इसके कारण क्या हो सकता है कि गुड्स का या सामान का क्या हो सकता है, पुअर क्वालिटी हो सकता है। ठीक है, द कंट्रीज एंड अप बिकमिंग कॉम्प्लेसमेंट व्हेन कंपटीशन इज रिड्यूस्ड, जब कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा, जब कंपटीशन रहेगा ही नहीं, तो कंपनी क्या बन जाएगा, कंपनी बन जाएगा आपका लापरवाह या असावधान बन जाएगा, मतलब वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं मार्केट में, लोकल लोगों को या लोकल लोगों को खरीदना क्या पड़ेगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी को खरीदना पड़ेगा या उसी को कंज्यूम करना पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा कि बेटर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, लैक ऑफ इनोवेशन एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अगर हमने क्या करा, अगर हमने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन लगा दिया, तो क्या होगा, इफ कंपनी डोंट नीड टू कम्पीट, अगर कंपनी को कम्पीट नहीं करना है, दे मे नॉट ट्राई टू मेक न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, कंपनी को अगर जब कम्पीट ही नहीं करना है कहीं से, तो वो क्या करेगा, वो कोई नया चीज़ बनाने का ट्राई नहीं करेगा या फिर बेटर प्रोडक्ट बनने का ट्राई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। उसको लगता है कि हाँ चलो जो मेरा प्रोडक्ट है उसी को खरीदना पड़ेगा, लोगों को या कंज्यूमर को उसी को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, दिस मीन्स वी माइट नॉट गेट द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्टफ इन द मार्केट, इसके कारण क्या हो सकता है कि हमें ज़्यादा लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट स्टफ नहीं मिल सकता मार्केट में। ठीक है, द डोमेस्टिक आइटम्स विल एवेंचुअली डिटोरिएट इन क्वालिटी, इसके कारण क्या होगा, जो डोमेस्टिक आइटम्स है वो इवेंचुअली डिटोरिएट होगा क्वालिटी में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेंचुअली कम होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद इनएफिशिएंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनएफिशिएंसी में क्या है
इफ़ कंपनी आर नॉट एफिशिएंट, अगर कंपनी एफिशिएंट नहीं होगा, दे कैन बिकम लेजी एंड वेस्टफुल, कंपनी क्या बन जाएगा, लेजी और वेस्टफुल बन जाएगा। दिस कैन स्लो डाउन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या कर सकता है, कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्लो कर सकता है। द ड्रॉबैक ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बिकम एविडेंट इन 1991, इसका जो ड्रॉबैक, जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हुआ था कब, 1991 में, उसका ड्रॉबैक हमें देखने को मिला था क्या, लीडिंग टू डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसके कारण क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, ड्यू टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के कारण क्या हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन हो गया था। बीइंग ऑफ पुअर क्वालिटी एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री फंक्शनिंग इन एडिक्वेटली, एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्यों हो गया था डिक्लाइन, क्योंकि प्रोडक्ट का क्या हो रहा था, पुअर क्वालिटी हो रहा था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो रहा था, इनएडिक्वेटली फंक्शन कर रहा था। अब आ जाता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब, लिबरलाइजेशन का मतलब है इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड अलाउइंग बिजनेस टू डिसाइड व्हाट टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, ठीक है, और बिजनेसमैन को डिसाइड करना है कि क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये है लिबरलाइजेशन। ये है आपका लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है, इट रेफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइजेज। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट ओनरशिप है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन उसका क्या हो जाएगा, कहाँ पे, वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो भी गवर्नमेंट ओनरशिप में है, जो भी गवर्नमेंट ऑन कर रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज को या जो भी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑन कर रहा है, वो किसके हाथ में आ जाएगा, वो आपके प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन है इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ये क्या है, ये क्या रेफर्स करता है, कंट्री का जो इकोनॉमी है उसके साथ क्या करता है, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करता है। दैट हेल्प्स इन ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, जो कि किसमें हेल्प करता है, ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, ये क्या रेफर्स करता है, कंट्री इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करता है, जो कि किसमें हेल्प होता है, दैट हेल्प्स इन ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, जो कि किसमें मदद करता है, ग्रेटर इंटीग्रेशन में और इंटरडिपेंडेंस में मदद करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लेड एसेंशियल रोल इन एलपीजी रिफॉर्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक एसेंशियल रोल प्ले किया था, कहाँ, एलपीजी रिफॉर्म में, ठीक है। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991। उसके बाद 1991 में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारे ग्रोथ आए, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे ग्रोथ आए, जैसे में मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस का इंक्रीज होना शुरू हुआ, स्किल्ड वर्कफोर्स हुआ, स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ हुआ, ठीक है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या हुआ था। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्रीज हुआ था, मैनी कंट्रीज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज ने क्या करा, इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया, विच क्रिएटेड जॉब्स, जिसके कारण जॉब्स क्रिएट हुआ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस इंक्रीज इन इंडिया, जैसे कि इंडिया बिकम गुड एट आईटी एंड सॉफ्टवेयर, इंडिया का बन गया आईटी सेक्टर में और सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत अच्छा बन गया, विच इवेंचुअली बिकम बिग बिजनेस, जो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक बड़ा बिजनेस बनना शुरू हुआ। स्किल्ड वर्कफोर्स, मेनी यंग एंड स्किल्ड पीपल वर अवेलेबल फॉर वर्क, बहुत सारे यंग और स्किल्ड पीपल क्या हो गए, अवेलेबल हो गए काम करने के लिए। राइज इन स्टार्टअप्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप, धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप में इंक्रीज होना शुरू हुआ। पीपल स्टार्टेड देयर ऑन बिजनेसेस, पीपल ने अपना बिजनेस शुरू किया, विच हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमी, जो कि जिसने कि क्या करा, इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या ग्रोथ हुआ, बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंडेड, बैंक्स और फाइनेंस कंपनी धीरे धीरे क्या होने लगा, एक्सपेंड करने लगा, हेल्पिंग बिजनेसेस टू ग्रो, और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करने लगा। वाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिडंट ग्रो आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों नहीं बढ़ा एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, यहाँ पर क्या हुआ था, ये तो सर्विस सेक्टर एलपीजी रिफॉर्म 1991 के बाद क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या ग्रोथ हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों नहीं बढ़ा।
कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इम्पोर्ट्स का कंपटीशन होना शुरू हुआ। फॉरेन गुड्स बिकम पॉपुलर, फॉरेन गुड्स बाहर के जो प्रोडक्ट थे वो पॉपुलर होना शुरू हुआ। रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट, और इसके कारण क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट का जो डिमांड था उसका डिमांड रिड्यूस, इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड फैसिलिटीज वे आर नॉट गुड इनफ फॉर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। रोड्स एंड फैसिलिटी क्या था, एक अच्छा नहीं था ताकि क्या हो सके, इंडस्ट्री ग्रो हो सके। इन एफिशिएंसी एंड लो टेक्नोलॉजी, कंपनीज वेयर नॉट वेरी एफिशिएंट, कंपनी बहुत एफिशिएंट नहीं था। एंड दे डिडंट यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा था। रीजन्स व्हाई द एग्रीकल्चर सेक्टर डिडंट ग्रो आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों नहीं बढ़ पाया एलपीजी रिफॉर्म के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों नहीं बढ़ पाया रिफॉर्म के बाद, क्यों नहीं बढ़ पाया। इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशंस, इंटरनेशनल कंपटीशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फॉरेन प्रोडक्ट कम्पीटेड विद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, फॉरेन प्रोडक्ट किसके साथ कम्पीट करना शुरू किया, जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स था उसके साथ फॉरेन प्रोडक्ट कम्पीट करना शुरू किया। नॉट इनफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ किसमें, इरीगेशन और फर्टिलाइजर्स में। फार्मर्स डिडंट हैव गुड एसेस टू वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स के पास क्या था, अच्छा एसेस नहीं था या फिर अच्छा फैसिलिटी नहीं था ताकि वो क्या कर सके, पानी और फर्टिलाइजर्स को क्या कर सके, एसेस कर सके। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स कुड नॉट इंक्रीज टू द डिजायर्ड लेवल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो भी इरीगेशन में था या फर्टिलाइजर्स में था ये इंक्रीज नहीं किया डिजायर्ड लेवल तक। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स कुड नॉट इंक्रीज टू द डिजायर्ड लेवल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो भी इरीगेशन या फर्टिलाइजर्स में था वो इंक्रीज नहीं कर पाया कहाँ तक, डिजायर्ड लेवल तक। रिड्यूस्ड सब्सिडीज, सब्सिडीज रिड्यूस्ड हो गया। गवर्नमेंट हेल्प फॉर फार्मर्स, गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर को हेल्प करा इन द फॉर्म ऑफ चीपर फर्टिलाइजर्स वाज रिड्यूस, गवर्नमेंट का जो हेल्प था फार्मर के प्रति किसमें, फर्टिलाइजर्स को कम करना, फर्टिलाइजर्स को सस्ता कर देना वो कम हो गया। ये सब कारण है कि क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज होना शुरू हुआ कब, 1991 के बाद, जब एलपीजी रिफॉर्म आया उसके बाद। लोअर इंपोर्ट ड्यूटी, लेस टैक्स ऑन फॉरेन गुड्स पे कम टैक्स लगना शुरू हुआ, सो दैट दे बिकम चीपर एंड पॉपुलर, इसके कारण क्या हुआ, वो जो भी गुड्स था वो चीपर हो गया, सस्ता हो गया और पॉपुलर हो गया। ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन मेजर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स में जीडीपी का ग्रोथ देखते हैं क्या होता, एग्रीकल्चर सेक्टर भी देखते हैं 3.6% ग्रोथ हुआ, ठीक है, कब, 1980 से 1991। अभी देखते हैं 2014-15 में -0.2, मीन्स ये क्या हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर में टोटल अगर देखा जाए, इंडस्ट्री सेक्टर में आपका ग्रोथ हुआ है 7.1%, कब, 7.1 1980 से 1991 तक में परसेंटेज में है। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2014-15 में कितना ग्रोथ हुआ है, 7% ग्रोथ हुआ है। सर्विस सेक्टर में 6.7% 1980 में, और अभी के टाइम पे 9.8%। मीन्स क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर हम लोग 1991 से कंपेयर करें 2014-15 के बीच में, तो ओवरऑल एनालिसिस में देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा आपका, सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट इंक्रीज, सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो इंक्रीज हो गया। इसमें नेगेटिव सेक्टर क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट ग्रो एट डिजायर्ड लेवल, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिजायर्ड लेवल तक ग्रो नहीं कर पाया। उसके बाद एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट में असेसमेंट मिल गया, लेकिन क्या हुआ, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। क्या हुआ, गुड वो बढ़ तो गया, मीन्स ग्लोबल मार्केट में एक्सेस मिल तो गया, लेकिन अब क्या हुआ, इनइक्वालिटी में इंक्रीज हो गया। कैसे इनइक्वालिटी में इंक्रीज हो गया कि जो भी रिच था वो रिचर होते गया, जो धनी था वो धनवान होते गया, और पुअर क्या हो गया, और गरीब होते गया। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे बेनिफिटेड डेवलप्ड नेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशन, जो भी डेवलप्ड नेशन था वो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और डेवलपिंग नेशन के मुकाबले में डेवलप्ड नेशन जो था उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। इंक्रीजेज इन चॉइस में इंक्रीज होना शुरू हुआ। ये टॉपिक हमारा क्या हुआ, ये टॉपिक हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।
जय हिंद जय भारत। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, आगे टॉपिक का। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।